हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद जावेद। मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट केयर में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम करंट अफेयर्स की क्लासेस लेके चल रहे थे। करंट अफेयर्स में जनवरी से लेकर अगस्त तक पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर्स को पढ़ रहे थे। कल मैंने फिल्म के पुरस्कार के बारे में बताया था। आज उसी क्रम में आगे बढ़ करके फिल्म के पुरस्कार को कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक छूट गए थे उसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। फिल्म पुरस्कार से रिलेटेड जो कुछ और जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे IFFA हुआ, ये सब अवार्ड जो दिए जाते हैं, इन अवार्डों के बारे में हम लोग डीपली जानते हैं। और क्योंकि यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए हम लोग, अगर अभी तक आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हम क्लासेस डेली मॉर्निंग में लेकर के आप लोगों के लिए आ रहे हैं। करंट अफेयर्स के लिए फिर आपको जीके कैप्सूल की क्लासेस मिलती हैं, फिर उसके बाद आपको जो है मैथ की क्लासेस होती हैं, फिर आपको जो है साइंस की क्लासेज होती हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। ये जो करंट अफेयर्स की क्लासेज हैं लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है, लेकिन मैंने कुछ एग्जामों को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। जैसे एग्जाम्स हो गए आपके UPSC का एग्ज़ाम हो गया, या फिर स्टेट PCS, कोई भी UP PCS स्पेशली, और स्टेट PCS जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो BPSC हो या फिर CGPSC हो, छत्तीसगढ़ का PCS हो, या फिर अदर कोई स्टेट का PCS हो, सभी स्टेट PCS में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद CDS जैसे कंबाइंड डिफेंस सर्विस, डिफेंस के जितने भी एग्जाम होते हैं उसके लिए भी हमारा कोर्स इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स की क्लासेस इंपॉर्टेंट है। NTPC ग्रुप डी के लिए जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं रेलवे जैसे एग्जाम के लिए, वहाँ पर भी इसका महत्वपूर्ण रोल है। तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को आखिर तक, एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं इस टॉपिक पर इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आया हूँ। क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन उसे पूछना ही है। अगर वह पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, तो एक क्वेश्चन वो आपसे, या दो क्वेश्चन, कभी कभी तो 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं इस जगह से। तो हम लोग ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को, ऐसी अपॉर्चुनिटी को ना खोएं कि जहाँ से क्वेश्चनों की संभावना ज़्यादा अधिक हो, वहाँ से हमें उस टॉपिक को ज़्यादा फोकस्ड होकर पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और हम लोग बात करेंगे आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक ये है कि भारत का 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि भारत का 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, भारत का 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा की राजधानी, कहाँ पर हुआ था? गोवा की राजधानी पणजी में आयोजन हुआ था इसका। जो भारत का 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? ये गोवा की राजधानी पणजी है जो, वहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। और यह कब हुआ था? 20 से 28 नवंबर 2020 में। कब से? 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर 2019 तक चला था। अब आइए, इसमें जो मुख्य विषय रखा गया था वो क्या रखा गया था? एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत। इसका जो मुख्य विषय, मतलब इसका जो थीम रखी गई थी वो क्या थी? एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया गया था, उसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन आप यही लगाएंगे, गोवा की राजधानी पणजी में। आपको पणजी भी ऑप्शन दे सकता है, गोवा भी दे सकता है, और उसकी राजधानी पणजी भी पूछ सकता है। कभी कभी डेट पूछ लिया जाता है कि डेट को हुआ है, तो 20 से लेकर 28 नवंबर 2019 को ये सम्मेलन, ये आयोजन महोत्सव का हुआ था। आइए हम लोग, इसकी थीम क्या थी? तो एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत। आइए हम लोग और आगे चलते हैं। तीसरा मेरा पॉइंट कह रहा है कि महोत्सव का शुभारंभ जो हुआ था गोरान पास्कल जेविक द्वारा निर्देशित इटालियन फिल्म डिस्पाइट फॉग के प्रदर्शन के साथ किया गया। तो इस महोत्सव का जो शुभारंभ किया गया वो फिल्म कौन सी थी? तो ये गोरान पास्कल जेविक द्वारा निर्देशित इटालियन एक फिल्म थी जिसका नाम क्या है? डिस्पाइट। क्या नाम है? डिस्पाइट फिल्म का नाम है। उस फिल्म के द्वारा इसका जो है निर्देशन किया गया। तो इस फिल्म के द्वारा इसका निर्देशन किया गया। डिस्पाइट द फॉग, इस फिल्म का नाम क्या है? डिस्पाइट द फॉग। यहाँ पर क्या है? द है। डिस्पाइट द फॉग का के साथ प्रदर्शन किया गया। महोत्सव के समापन, महोत्सव का जो समापन हुआ वो किसे समापन जो हुआ? मोहसेन मखमल बाफ के, कौन? मोहसेन मखमल बाफ द्वारा निर्देशित इटालियन फिल्म ये भी थी। ये नाम क्या था? इसका नाम था मार्गे एंड हर मदर।
तो नाम इसका क्या था फिल्म का, मार्घे एंड हर मदर के प्रदर्शन के साथ किया गया। तो इसका जो शुभारंभ हुआ किसके हुआ, तो ये इटालियन फिल्म थी, उसका नाम था डिस्पाइट द फॉग। उसके द्वारा 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किया गया और इसका समापन किस फिल्म के द्वारा किया गया, तो मार्घे एंड हर मदर, इस फिल्म के द्वारा इसका जो है समापन किया गया। दोनों फिल्म इटालियन थी, जिससे शुभारंभ हुआ और जिसके साथ अंत हुआ। तो दोनों फिल्में क्या थी, इटालियन ही थी। आइए हम लोग और आगे चलते हैं। फ्रेंच अभिनेत्री इसाबेल हम्पर्ट को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस अचीवमेंट पुरस्कार से, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रेंच अभिनेत्री इसाबेल हम्पर्ट को लाइफ टाइम अचीवमेंट से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता कौन, रजनीकांत को आइकॉन ऑफ गोल्डन जुबली ऑफ IFFI से सम्मानित किया गया। जो रजनीकांत फिल्म अभिनेता हैं उनको किस फिल्म से, कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आइकॉन ऑफ गोल्डन जुबली ऑफ IFFI से सम्मानित किया गया। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से रिलेटेड। हम लोग और आगे चलते हैं और चीज़ों को बारीकियों से समझते हैं, कुछ और पुरस्कार इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में भी जानते हैं। चलिए अब हमारा जो है द गोल्डन ड्रैगन अवार्ड, हम इसके बारे में जानते हैं, ये किसे प्रदान किया गया, तो द गोल्डन ड्रैगन अवार्ड जो है वैश्विक सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। उत्कृष्ट हेतु प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिया गया। यह द गोल्डन ड्रैगन अवार्ड जो है ये वैश्विक सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता हेतु प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता कौन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिया गया। 27 अक्टूबर 2019 को दिया गया। ये आगे और हम लोग चलते हैं और अच्छे से समझते हैं इसे। अब हम लोग बात करेंगे 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो 50वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये किसको दिया गया था, करंट में बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, अब इसे भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन को, इसलिए मैंने यहाँ पर लेकर के आया हूँ। तो ये 50वां जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित किया गया वो जो है किसको दिया गया, तो प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन साहब को दिया गया। 24 सितंबर 2019 को ये दिया गया उन्हें। चलिए हम लोग दोस्त और आगे चलते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उस टॉपिक को मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं और ऐसे ही आगे आते रहेंगे। चलिए हम लोग और आगे कुछ महत्वपूर्ण जो पुरस्कार हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट पुरस्कार है आपका 20वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी IFFA पुरस्कार 2019। क्या, 20वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IFFA। आइए हम लोग बात करते हैं 20वां आईफा पुरस्कार वितरण समारोह कहाँ में आयोजन हुआ, तो आयोजित इसका हुआ जो मुंबई में हुआ। कब हुआ, 18 सितंबर 2019 को हुआ। पहली बार यह समारोह मुंबई में आयोजित किया गया। यह समारोह जो है पहली बार पूछा जाएगा कि 20वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी IFFA पुरस्कार पहली बार कहाँ आयोजित किया गया, तो वो आपका कौन सा स्टेट होगा, मुंबई होगा, राइट। तो मुंबई में इसका पहली बार आयोजन हुआ। आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो इसमें पुरस्कार दिया गया वो कौन सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी, तो राजी को इसका पुरस्कार दिया गया। इसके निर्देशक कौन थे, मेघना गुलजार थे। इसके निर्देशक कौन थे, मेघना गुलजार जी इसके निर्देशक थे। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म को जो पुरस्कार IFFA दिया गया वो किसे दिया गया, तो राजी फिल्म को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अब पुरस्कार गया वो किसको गया, श्री राम राघवन जी को गया। और इसके जो है किस फिल्म के निर्देशक थे ये, तो ये अंधाधुन फिल्म के निर्देशक थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार दिया गया किसे दिया गया, रणवीर सिंह को दिया गया। किस मूवी के लिए, पद्मावत मूवी के लिए रणवीर सिंह को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया, आलिया भट्ट को दिया गया। ये जो है राजी फिल्म से रिलेटेड थी। आइए हम लोग और आगे चलते हैं और अच्छे से जानते हैं इसे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को।
तो इस बार आईफा के 20 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर हेतु IIFA बिग 20 पुरस्कार राकेश रोशन को व सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार राजकुमार हिरानी को प्रदान किया गया। तो इस बार जो है इसका 20 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर हेतु IIFA बिग 20 पुरस्कार जो दिया गया वो किसको दिया गया, राकेश रोशन जी को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार दिया गया किसको दिया गया, राजकुमार हिरानी जी को दिया गया। तो आप ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग नोट करेंगे अपनी डायरी में और इसे एग्जाम के जाते वक्त आप रिवीजन करेंगे। चलिए हम लोग और आगे बात करते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो 66वां राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 का जो वितरण हुआ था उसके बारे में चर्चा करते हैं। फिल्म समारोह निर्देशालय द्वारा घोषित किया गया, यह 9 अगस्त 2019 को घोषित किया गया। आइए हम लोग और बात करते हैं। अभिषेक शाह द्वारा निर्देशित गुजराती फिल्म हेल्लारो, कौन सी फिल्म, हेल्लारो, हेल्लारो को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। तो हेल्लारो फिल्म जो थी वो 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया हेल्लारो फिल्म को, जो कौन सी गुजराती फिल्म थी ये, इसे जो है इसके अभिषेक शाह ने इसका निर्देशन किया था, इसे जो है प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। तो हमारा ये आज का टॉपिक जो था, फिल्म से रिलेटेड जितने भी पुरस्कार थे आपके एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाने की संभावना थी उसे मैंने कवर करा दिया, वहाँ तक मैंने कंप्लीट करा दिया। अब हम लोग कल एक नए टॉपिक की तरफ मूव करेंगे जहाँ से और अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ये टॉपिक से आपको एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन से ज़्यादा 3 क्वेश्चन मिलने की संभावना एग्ज़ाम में होती है। स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में तो खास तौर से, चाहे वो बीपीएससी का हो, सीजीपीएससी का हो, या झारखंड पीसीएस हो, या एमपी पीसीएस हो, या फिर आपका यूपी पीसीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो पीसीएस से रिलेटेड, या फिर एनटीपीसी ग्रुप डी जैसे एग्जाम हो, एनटीपीसी ग्रुप डी में तो एक क्वेश्चन पक्का है यहाँ से। तो आप लोग निश्चित रहें, करंट अफेयर्स की क्लासेस लगातार होंगी। थोड़ी सी आज क्लासेस लेट रही क्योंकि मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गए थे, इसकी वजह से आज क्लासेस आपको लेट अपलोड में होंगी, लेकिन कल से टाइमली जो मेरा टाइम है उसी टाइम पर मैं क्लासेस लूँगा। चलिए हम लोग कल मिलते हैं अपने एक नए टॉपिक की तरफ, और जो है कुछ हमारे जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। और कल जो है काफ़ी अच्छे टॉपिक को मैं लेकर के आऊँगा जिससे आपके एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ जाए। चलिए हम लोग अब कल मिलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद।